हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। साइंस की प्रीवियस क्लास में मैंने केमिस्ट्री वाली क्लास में चैप्टर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें मैं आपको दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, थर्ड आता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एनसीईआरटी पेज नंबर 10 में आपके पास एक एक्टिविटी गिवन है। उसमें आपके पास एक्टिविटी ये है, एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। आपको 3 आयरन की नेल लेनी है, कील जो होती हैं उनको लेना है और उसको क्या कर दो, क्लीन कर दो, सैंड पेपर से रब करके उसको आप क्लीन कर दो, मतलब एकदम चमकती हुई जो कीलें होती हैं उनको आप 3 किलो को आपको लेना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसको आप ए एंड बी उसमें मार्क कर दोगे। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और आपको क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को लेना है। टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। अब उसके बाद आपको क्या करना है, दो उनमें से आपने 3 आयरन नेल को लिया था, उनमें से आपको 2 को एक थ्रेड की हेल्प से आपको क्या करना है, बांध देना है। और उसके बाद उसको जो जिस टेस्ट ट्यूब में आपने बी मार्क किया था उस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में उसको डुबो देना है, ठीक है, फॉर अबाउट 20 मिनट्स के लिए। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, एक आयरन नेल को आपको बाहर ही छोड़ देना है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद आप उन आयरन नेल्स को बाहर निकालिए। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो आप ध्यान रखना, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो आपको जब आपने कील को बाहर निकाल दिया बी वाला जो टेस्ट ट्यूब था उससे, तो आपको कंपैरिजन करना है ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, क्योंकि ए में तो आपने कोई भी आयरन नेल को डिप नहीं किया था और बी में आपने आयरन नेल को डिप किया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन दोनों में कंपैरिजन करना है ब्लू कलर का। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। और दूसरा कंपैरिजन आपको किसका करना है, आयरन नेल का कंपैरिजन करना है कि आपने जिन नेल्स को डिप किया था वो वाली नेल और जो आपने बाहर रखी हुई थी उन दोनों के कलर में भी क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो आप जब ये एक्टिविटी कर दोगे, यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है पेज नंबर 10 में, एंड 11 में आपके पास फिगर गिवन है, तो उसमें नीचे से लिखा भी हुआ है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप जब कंपेयर करोगे तो फर्स्ट आपका जो सॉल्यूशन का अगर आप कंपैरिजन करते हो तो जो आपका ए वाला टेस्ट ट्यूब है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसमें जो है वो एग्जैक्टली ब्लू कलर का जैसा होता है वही है, ठीक है। और जो आपका टेस्ट ट्यूब बी था उसमें भी आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, लेकिन जब आपने उसमें क्या करा, नेल्स को डिप कर दिया था, इमर्स कर दिया था, डुबो दिया था, तो आपका जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर है वो फेड हो गया, ठीक है, मतलब वो ब्लू कलर बिल्कुल ही लाइट ब्लू कलर बन जाता है। और दूसरा कंपैरिजन किसका था, नेल्स का था, ठीक है, कि आप नेल का कलर क्या होगा, जिन नेल्स को आपने डिप किया था उसमें आप देखोगे एक ब्राउनिश कलर की लेयर लग जाती है, जबकि आपने बाहर जो नेल रखी हुई है वो एकदम प्योर जैसे आपने साफ़ की हुई नेल थी, वो एज इट इज़ जैसे आपने, क्योंकि उसको इमर्ज नहीं किया था तो वैसे ही रहेगी। और जो आपने इमर्ज की है वो क्या हो जाएगी, ब्राउनिश कलर की लेयर उसमें लग जाएगी, तो वो ब्राउन कलर की आपको दिखेगी, ठीक है। तो आपकी पेज नंबर 11 में आपको वो केमिकल रिएक्शन दे रखा है कि किस तरीके से इसमें रिएक्शन होती है। Fe मतलब आपका जो आयरन है वो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है प्लस CuSO4, इट गिव्स FeSO4 दैट इज़ आयरन सल्फेट एंड प्लस कॉपर। तो ये क्या है आपका, आपने जब रिएक्शन करी तो आपको एक नया कंपाउंड मिला दैट इज़ आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया, अलग से मिल गया आपको, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रही है, जो एक्टिविटी है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट
कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो रिएक्शन है इसमें जो आयरन है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है या रिमूव कर देता है। ठीक है, आप देखोगे कि जो रिएक्शन का लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और रिएक्शन के राइट हैंड साइड में कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो चुका है और उस सल्फेट के साथ आपका आयरन ने अपना क्या कर लिया, पोजीशन ले ली है। तो क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देता है या रिमूव कर देता है कॉपर को, कहाँ से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। और वो रिएक्शंस जहाँ पे कि आपका एक एलिमेंट किसी भी दूसरे कंपाउंड से किसी दूसरे एलिमेंट को अलग करके उसकी जगह खुद अपने मतलब डिस्प्लेस कर देता है, खुद उसकी जगह पोजीशन ले लेता है, उन टाइप की रिएक्शंस को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंपल से ये चीज़ ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका जो एक एलिमेंट होगा और दूसरा हमेशा कंपाउंड होगा। ठीक है, और जब आप रिएक्शन हो जाती है तो राइट हैंड साइड में भी आपका फर्स्ट आपका कंपाउंड होगा और सेकेंड आपका एलिमेंट होगा। तो उन टाइप की रिएक्शंस को बोला जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको अदर एग्जांपल्स भी गिवन है उसी के नीचे, Zn प्लस CuSO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। इसमें भी क्या हो रहा है, देखो जो आपका Zn है वो आपका Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, तो Cu आपका अलग हो गया राइट हैंड साइड में और Zn किसके साथ लग गया, आपका SO4 के साथ। तो Zn आपका एक एलिमेंट है, CuSO4 आपका एक पूरा कंपाउंड था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने अभी बोला था कि एक एलिमेंट होगा और दूसरा आपका कंपाउंड होगा और आफ्टर रिएक्शन राइट हैंड साइड में भी आपका एक कंपाउंड फॉर्म होगा और एक क्या होगा, एक आपका नॉर्मल एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये टाइप की रिएक्शन थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और चीज़ है, नीचे एक नोट भी दे रखा है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। डिस्प्लेस करने के लिए जो भी आपका एलिमेंट होता है जो डिस्प्लेस करेगा वो हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए जो कंपाउंड में जो एलिमेंट होगा उससे, हमेशा ध्यान रखना। वो उसकी जगह तभी ले सकता है जब वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव के लिए मैं आपके साथ रिएक्टिविटी सीरीज़, आपका 3rd चैप्टर जो है मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ गिवन है, बट मैं इस वीडियो के एंड में भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ का एक पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे डिस्प्लेसमेंट में था कि एक एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर रहा है सिंगल एलिमेंट को, डबल डिस्प्लेसमेंट में हो जाता है आपका, और नाम से ही पता चल रहा है आपके दो कंपाउंड होंगे और उसमें जो दोनों कंपाउंड में जो एक एलिमेंट प्रेजेंट है वो दोनों एलिमेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करके एक दूसरे की जगह ले लेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 11 में आपको गिवन है एक एक्टिविटी है 1.10। ठीक है, तो टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आप 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। आपको दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। मिक्स द 2 सॉल्यूशन, आपको दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है और आप उसके बाद आपको क्या मिलेगा। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। आपको क्या रिएक्शन, जब दोनों को आप मिक्स करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस है फॉर्म हो जाता है जो कि आपका वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि पानी के साथ मिला नहीं उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें कि आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है आपका कोई भी सॉलिड मतलब आपका सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि आपका वाटर में मिक्स नहीं हो सकता, किसी भी सॉल्यूशन में मिक्स नहीं हो सकता है, तो उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। और जिस भी रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उन टाइप की रिएक्शंस को बोला जाता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन भी आपको उसी के नीचे गिवन है, Na2SO4 प्लस BaCl2 इट गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। इस रिएक्शन में आप देखोगे कि NaSO4 ये भी एक कंपाउंड है और BaCl2 ये भी आपका क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है,
अब इसमें से जो आपके एलिमेंट है Na और दूसरे में आपका Ba, मतलब सोडियम और बेरियम, इन दोनों ने राइट हैंड साइड पे एक दूसरे की रिएक्शन, मतलब सॉरी, एक दूसरे की पोजीशन को ले लिया है। Na आपका Cl के साथ चला गया है और Ba आपका किसके साथ चला गया है, SO4 के साथ चला गया है। ठीक है, अब इसमें हमेशा ध्यान रखना क्या हो रहे हैं, आयन एक्सचेंज भी बोल सकते हैं हम इसको। जैसे Na आपका, हमेशा ध्यान रखना किसी भी कंपाउंड में जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा वाला आपका नेगेटिव आयन होता है। इसमें Na आपका पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है, Ba आपका पॉजिटिव है, Cl आपका नेगेटिव है। तो आप एक्सचेंज कर दो आयंस को, मतलब पहला जो पॉजिटिव है दूसरे के नेगेटिव के साथ, मतलब Na Cl के साथ चला जाएगा और पहला पॉजिटिव, जो दूसरा पॉजिटिव है Ba, वो किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ। तो इन टाइप की रिएक्शंस को बोला जाता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिन रिएक्शंस में आपके आयन एक्सचेंज होते हैं, ये एलिमेंट एक दूसरे की पोजीशन को ले लेते हैं उनके कंपाउंड से, तो उन टाइप की रिएक्शंस को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे आपकी ये दो टाइप की रिएक्शंस ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट आपका बचता है, वो मैं नेक्स्ट आपके साथ जो वीडियो शेयर करूँगी उसमें मैं वो वाला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी।